Yes, welcome to all of you. Today our topic is class 6, class 7th for algebraic expression. Okay, so I am going to start chapter algebraic expression. So first, what is the definition of algebraic expression? क्या होता है definition? हम कैसे पहचानेंगे, कैसे लिखेंगे? What is the definition of algebraic expression and example? And an expression, एक ऐसा एक्सप्रेशन या एक ऐसा स्टेटमेंट, एन एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल्स कांस्टेंट एंड वेरिएबल एंड कांस्टेंट एडेड विथ मैथमेटिकल and operation and connected with mathematical operation. एक ऐसा स्टेटमेंट, an expression in which variable constant and connected with sign to form expression. एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें क्या हो, वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो और वो जुड़े हो किससे, मैथमेटिकल ऑपरेशन से. जैसे हमारे पास x है, दिस इज द वेरिएबल. फर्स्ट वी डिस्कस व्हाट इज द वेरिएबल. व्हाट इज वेरिएबल? सो वेरिएबल मीन्स अननोन क्वांटिटी. दैट मीन्स आई डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ. जैसे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, आई डोंट नो व्हाट इज द वेट ऑफ दिस. So let this weight is, suppose ये एक ब्रिक है मेरे पास, इस ब्रिक की अमाउंट मान लो 4 kg है. मतलब मुझे इस ब्रिक की वेट पता नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इसकी वेट को क्या मान ले रहा हूँ, अननोन क्वांटिटी. दैट मीन्स x. ओके, सो जो भी वैल्यू जो हमको पता नहीं होती है, दैट मीन्स वैल्यू इज, लेट्स वैल्यू इज x y z. दैट मीन्स अल्फाबेटिकल. ओके, डिनोटेड बाय द अल्फाबेटिकल A B C D X Y Z. ओके, A to Z हम डिनोट कर सकते हैं. सो कैसे, वेरिएबल को A से लेके Z तक किसी भी सिंबल से. ओके, सो फर्स्ट व्हाट इज द वेरिएबल, कांस्टेंट, दैट इज द फिक्स अमाउंट. यदि उसकी क्या हो, जैसे हमारे पास एक ब्रिक्स है, इसकी वेट हमको पता है, दैट इज इसकी वेट क्या है, 4 kg. तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया. ये क्या हो गया, इसकी वैल्यू कांस्टेंट. तो इसकी वैल्यू क्या है, ये फिक्स हो गई. ओके, फिक्स अमाउंट. So fixed amount, that means denote the numerical value, and variable to denote the x, y, z, a, b, c, d. Okay, and constant denoted by the alphabetical. Okay, numerical quantities to denote constant and alphabetical quantities to denote variable. Okay, so first what is the definition of algebraic expression? एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो, वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो और जुड़े हो किससे, मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ. जैसे हमारे पास 2xy, ये है यहाँ पे 2 वेरिएबल, 2 इज द कांस्टेंट, x वेरिएबल, y वेरिएबल. ओके, तो ये जुड़े हैं आपस में, 2 इंटू एक्स इंटू वाई. ओके, यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड 3 है हमारे पास, और तीनों आपस में जुड़े किससे हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ. तो ये क्या बना रहे हैं, 2xy. दिस फॉर्म द एक्सप्रेशन. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, x and y. x and y, 2 variable. If we add this x plus y, so this to form the expression. Okay, hope you understand what is the expression. एक ऐसा स्टेटमेंट, एक ऐसा कलेक्शन, एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें क्या हो, वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो, या कोई एक हो या दोनों हो. ओके, और जुड़े हो आपस में किसके साथ, मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ. जैसे x है, x डिवाइडेड बाई 4, दैट मीन्स वी कैन राइट x अपॉन 4. दिस इज फॉर्म टू एक्सप्रेशन. ओके, x प्लस 4 अपॉन y, ये क्या बन गया, एक्सप्रेशन बन गया. मैं इसमें क्या करते जा रहा हूँ, मैं इसमें जोड़ता जा रहा हूँ. इस साइन के साथ में क्या करना हूँ, वेरिएबल और कांस्टेंट को ऐड करते जा रहा हूँ. तो क्या बनता जा रहा है, हमको एक्सप्रेशन मिलता जा रहा है. जैसे हमारे पास मान लो 3 प्लस वाई है. ओके, दिस इज द एक्सप्रेशन. ओके,
अब हमने क्या किया, एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो और वो किसके साथ जुड़े हों, मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ। तो मैं क्या किया, इसमें फिर से z को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर मैं 2 को ऐड कर दिया, फिर मैंने इसमें 3x के साथ ऐड कर दिया, तो ये क्या मिल गया हमको, एक्सप्रेशन मिल गया। ओके, सो सपोज इजिली अंडरस्टैंड, आप समझ गए होंगे कैसे मैं एक्सप्रेशन बना रहा हूँ। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सप्रेशन? ओके, इफ राइट द एक्सप्रेशन 3x² + 4xy, दिस इज द एक्सप्रेशन बिकॉज इन विच एन स्टेटमेंट, एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें क्या हो, वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो और जुड़े हो किससे, मैथमेटिकल ऑपरेशन से। तो ये क्या लिखे हैं, 3 × x², दैट मीन्स x × x प्लस 4 × x × y। ओके, ये 3 जुड़ा है x के साथ, वेरिएबल कांस्टेंट जुड़े हैं किसके साथ, मैथमेटिकल ऑपरेशन। सो हियर ऑल द कनेक्टेड विद द प्लस माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये सारे वेरिएबल एंड कांस्टेंट जुड़े होते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ। सो फर्स्ट नेक्स्ट टॉपिक इज टर्म। व्हाट इज द टर्म? किसी एक्सप्रेशन में टर्म की क्या होता है? टर्म मीन्स हिंदी में बोलते हैं टर्म को पद। जैसे कोई एक आदमी है, वो क्या करता है, आगे की तरफ चलता है या पीछे की तरफ चलता है, दैट मीन्स टर्म मतलब वो अपना पैर आगे बढ़ाता है या पीछे बढ़ाता है। तो टर्म इज ओनली एडेड एंड सब्सट्रैक्टेड। सो कोई भी एक्सप्रेशन में क्या होता है, टर्म को केवल हम ऐड करते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, सो हियर राइट 2 टर्म एंड फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, बोथ टर्म इज एडेड, सो वी गेट द एक्सप्रेशन। ओके, क्लियर? सो टर्म क्या होता है, टर्म में आपको पद होते हैं, मतलब क्या होता है, आप कहीं बैठे नहीं रहेंगे। जैसे आप कोई बैठा है तो वो फिक्स है। ओके, जैसे आपको लिखा है, मान लो यहाँ पे 2xy। ओके, यहाँ पे कोई चीज टर्म में हम क्या करेंगे, केवल प्लस और माइनस को चेक करेंगे। ओके, 2x × y, तो यहाँ पे 2 × x × y, यहाँ पे प्लस नहीं आ रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, सो हियर ओनली 1 टर्म, दिस इज द 1 टर्म। इसमें ये एक्सप्रेशन में कितने टर्म है, 1 टर्म। ओके, एन एक्सप्रेशन ओनली 1 टर्म इज कॉल्ड द monomial. Okay, and expression have 2 term, x plus y, x first term, y second term, both added is called the binomial. Okay, is called the 2 term. इसमें कितने हो गए, 2 term. Next, x plus y plus z, 3 term, first term, second term, third term is called the trinomial. Okay, so hope you easily understand what is the monomial, what is the binomial, what is trinomial. कैसे किसी एक्सप्रेशन में दिया रहेगा तो हम कैसे पहचानेंगे कितने टर्म है उसमें। ओके, नेक्स्ट सपोज गिवन 4x³ - 7xy, यहाँ पे दिस इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 4x³ - 7xy। पहला टर्म क्या है, 4x³, दिस इज द फर्स्ट टर्म एंड दिस इज द सेकेंड टर्म। हम क्या करते हैं, जब भी हमको पहचानना रहेगा टर्म, तो हम क्या करेंगे, कितने टर्म प्लस और माइनस साथ में हो रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है माइनस सेकेंड टर्म। ओके, सो वी कैन राइट, हमने क्या पढ़ा है, टर्म इज ओनली एडेड, टर्म ओनली एडेड, सो वी कैन राइट दिस 4x³ प्लस -7xy। मतलब हमने क्या किया, यहाँ पे माइनस है, सो प्लस इंटू माइनस माइनस, सो वी कैन राइट दिस। ओके, अब दिस इज द फर्स्ट टर्म एंड दिस इज द सेकेंड टर्म। क्लियर? सो कितने टर्म है अभी यहाँ पे, 2 टर्म, दिस इज द 2 टर्म, दैट मीन्स बाइनोमियल। कितने टर्म है, 2 टर्म, तो ये क्या हो गया, बाइनोमियल। क्लियर? होप यू अंडरस्टैंड। सपोज गिवन x/y प्लस 3xy, दिस फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, x³ प्लस y³ -3xy। अभी आपको बताना है
4x क्यूब प्लस 3 प्लस दिस एक्सप्रेशन कितने टर्म, 2 टर्म। ओके, हम ओनली क्या चेक करेंगे कितने टर्म प्लस और माइनस साथ में हो रहे हैं, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म 2 टर्म। ओके, यहाँ पे x अपॉन वाई मतलब ये क्या x डिवाइडेड बाई वाई मतलब इसमें प्लस नहीं हो रहा है। ओके, दिस इज द फर्स्ट टर्म एंड दिस सेकंड टर्म, बोथ टर्म इज एडेड बाई प्लस साइन। ओके, सो दिस इज द 2 टर्म मतलब इसमें कितने हो गए 2 टर्म। ओके, यहाँ पे कितने टर्म, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, इसमें कितने हो गए 3 टर्म। क्लियर? सो होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट term. Okay, term only added and subtracted. Okay, not multiply and divide. I'm going to start next topic, factor and coefficient. So first given the expression, हमको दिया रहेगा expression. Okay, but so first we check how many terms. Okay, terms कितने terms है इस expression में, 2 terms. So first term and second term. Okay, so first term only term is added and subtracted. Okay, टर्म क्या होते हैं, ऐड होते हैं या सब्ट्रैक्ट होते हैं, आगे की तरफ या पीछे की तरफ। सो फैक्टर, अब हम क्या करेंगे इसको टर्म के अकॉर्डिंग टू टर्म वी राइट दिस फर्स्ट टर्म 7xy एंड सेकेंड टर्म 3x स्क्वायर, दैट मीन्स 3x स्क्वायर मीन्स 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x। ओके, सो दिस इज फर्स्ट टर्म 7xy and 3x square is equal to second term. Clear? So what is the factor? What is factor? क्या होता है फैक्टर? मतलब किसी टर्म के कितने फैक्टर होते हैं। ओके, सो 7xy दिस इज द फर्स्ट टर्म। अब इस टर्म के फैक्टर निकालने हैं, मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टर, ईच टर्म प्रत्येक टर्म कंसिस्ट वेरिएबल कांस्टेंट एंड सम प्रोडक्ट ऑफ देयर वैल्यूज। सो दिस इज 7xy, इफ वी राइट 7xy दैट मीन्स 7 मल्टीप्लाई x इंटू y। क्लियर? सो इफ वी राइट 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 दैट मीन्स 4 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 भी डिवाइड करेगा 4 को और ये 2 भी डिवाइड करेगा 4 को, दैट मीन्स 2 and 2 is called the factor of 4. Clear? If we write 6 is equal to 2 into 3, that means 2 and 3 is the factor of 6, क्योंकि 2 भी डिवाइड करेगा 6 को और 3 भी डिवाइड करेगा 6 को। So वैसे ही what is the factor 7x and y? Okay, so this 7 divided by 7xy कितनी टाइम्स, xy टाइम्स। ओके, x डिवाइडेड बाई 7xy कितनी टाइम, 7y टाइम। ओके, y डिवाइडेड बाई 7xy कितनी टाइम्स, 7x टाइम। ओके, सो व्हाट इज द फैक्टर ऑफ 3x स्क्वायर, फर्स्ट 3 सेकेंड x स्क्वायर। ओके, दिस इज कॉल्ड द फैक्टर। ओके, हाउ मेनी फैक्टर यू कैन फाइंड, एंड 3x। तो ये 3 भी डिवाइड करेगा 3x स्क्वायर को, कैसे करेगा, 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 कितनी टाइम, 3 से 3 कैंसिल आउट, so x square. Clear? Next 3x square divided by x कट गया एक बार, कितना बच गया, यहाँ पे कितना है, x square means x into x, so एक x कट गया, कितना बच गया 3x. So hope you understand how to divide. Okay, next if given expression 4x cube plus 4x square, if given expression 4x cube plus 4x square, write the term. I did classify it there term. So first 4x cube first term and 4x square second term. Clear? 4x cube means 4 into x into x into x. 4x square means 4 into x into x. Clear? So here how many term, this first term, this second term. Clear? Next factor, write the factor of 4x cube. मतलब पहला फैक्टर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 डिवाइड करेगा पूरे को, एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। नेक्स्ट x, नेक्स्ट प्रोडक्ट 4x, नेक्स्ट 4x स्क्वायर, नेक्स्ट
4x cube. So these are factor of 4x cube. Similarly we can write this 4x square. Okay, ये क्या हो गए, सारे फैक्टर हैं किसके, 4x square के. Okay, so hope you understand what is the term and write the factor of their term. So next, coefficient. What is the meaning of कोफिशिएंट? मतलब किसी टर्म के कोफिशिएंट लिखना है. जैसे हमको 2xy, दिस इज द एक्सप्रेशन. ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोफिशिएंट? हिंदी में बोलते हैं कोफिशिएंट को गुणांक. मतलब किसका हम गुणा कर रहे हैं उस टर्म में. ओके, व्हाट इज द न्यूमेरिकल और अल्फाबेटिकल क्वांटिटी दैट मल्टीप्लाई. सो हियर दिस टर्म, इस टर्म में हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई विथ 2. सो कोफिशिएंट ऑफ xy इज इक्वल टू 2. ओके, सो इट टर्म क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट 2. जैसे लिखा है 3x स्क्वायर y, दिस इज द प्लस 4x z, दिस इज द एक्सप्रेशन. आस्किंग व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म. कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म, तो कोफिशिएंट ऑफ ये फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट क्या है, किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 का. सो आंसर इज 3. कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड टर्म इज 4. ओके, and what is the coefficient of x square? Coefficient of x square. So यहाँ पे x square में किसका गुणा हो रहा है, so 3 into x square into y. मतलब x square में किसका गुणा हो रहा है, 3 और y का. ओके, so we can write 3 into y into x square and coefficient of x square is equal to 3y. Understand what is the coefficient? So next is by example. Five xy plus 10. This is the expression. Okay, identify coefficient of first term. So first term क्या है अभी, xy, 5xy. This is first term and this 10 is second term. Okay, here 10 into 1, so we can write 10 and we can write x to the power 0, value is 1. Any number whose power is 1, value is 1. So we write here 10 into 1. So what is the coefficient of first term? तो क्या हो जाएगा coefficient यहाँ पे, coefficient of 5xy, that first term is equal to 5, and coefficient of x is equal to, coefficient of y is equal to 5x, coefficient of x is equal to 5 and coefficient of xy is equal to 5. तो आप समझ गए होंगे फर्स्ट टर्म क्या है, 5 into x into y. और हम क्या पूछ रहे हैं, कोफिशिएंट. आप बताइए फर्स्ट टर्म मतलब इस टर्म किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 का. कोफिशिएंट ऑफ x में किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, 5y का. कोफिशिएंट ऑफ y में किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, 5x का. ओके, सो होप यू अंडरस्टैंड. कोफिशिएंट मींस उसका गुणा, हम उसका गुणा किसके साथ कर रहे हैं. क्लियर.